कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करता है, या तो बदला लेने के लिए या अपने अधूरे वादे पूरे करने के लिए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां अक्सर चोर लुटेरे आया करते थे। इस वजह से पूरा गांव हमेशा दहशत में रहता था। उन्हीं चोरों में से एक चोर की नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। वह चोर रोज गांव आता और उस लड़की से आंखें मिलाता। धीरे धीरे लड़की भी उससे प्यार करने लगी। कुछ समय बाद दोनों मिलने लगे। वे रात के समय गांव के लाइट हाउस में मिलते थे। वहीं उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। गांव के कुछ लोगों को इस रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने लड़की को समझाया कि वह आगे से उस चोर से न मिले, पर प्यार अंधा होता है। लड़की नहीं मानी और दोनों चोरी छुपे उसी लाइट हाउस में मिलते रहे। एक रात जब दोनों वहां मिले हुए थे, एक गांव के आदमी ने उन्हें देख लिया। उसने पूरे गांव को खबर कर दी। कुछ ही देर में पूरा गांव उन्हें पकड़ने के लिए लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों प्रेमियों को समझ आ गया कि आज उनका अंत तय है। उन्होंने फैसला किया कि अगर गांव वालों के हाथ पड़े तो जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लाइट हाउस से छलांग लगा दी। दोनों की वहीं मौत हो गई और तब से उस शहर में उन दो प्रेमियों की कहानी अमर हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम कहानी के विलेन ग्रोवर को देखते हैं। ग्रोवर एक बहुत बड़ा माफिया है और बड़े स्तर पर ड्रग्स का धंधा करता है। हाल ही में उसकी शादी हुई है, लेकिन जिस लड़की से उसने शादी की है वह उसे पत्नी नहीं बल्कि रखैल की तरह रखता है। वह उसे ज्यादा समय नहीं देता और न ही कोई इज्जत। अगले दिन ग्रोवर अपनी बीवी से मिलने जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की वही है जिसकी 100 साल पहले मौत हो चुकी थी। यानी वह लड़की अपने पिछले जन्म का पुनर्जन्म है। ग्रोवर अपनी बीवी को एक यात्रा पर ले जाना चाहता है। उसकी बीवी वहां जाने से मना करती है, लेकिन ग्रोवर के डर के कारण उसे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। तभी हमारी कहानी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। यहाँ अमेरिका से एक लड़का और एक लड़की इंडिया घूमने आए होते हैं। वे दोनों जल्द ही आपस में शादी करने वाले होते हैं, लेकिन लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि वही लड़का है जिसकी 100 साल पहले लाइट हाउस में मौत हुई थी। यानी लड़के की तरह इस लड़के का भी पुनर्जन्म हुआ है। लड़के का नाम पॉल है और वो अपनी प्रेमिका के साथ आया है। यहाँ उनकी मुलाकात पॉल के एक दोस्त से होती है जिसका नाम पंडित है। पंडित उन्हें अपने घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में वही यात्रा दिखती है जहाँ ग्रोवर अपनी बीवी को लेकर आया हुआ होता है। पॉल की नजर ग्रोवर की बीवी पर पड़ती है। उसका नाम सोनिया है। सोनिया को देखते ही पॉल के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। सोनिया भी लगातार पॉल को देख रही होती है। इसके बाद पंडित पॉल और उसकी प्रेमिका को अपने पास ही रहने के लिए एक कमरा दिलवा देता है। जब पॉल कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो सामने वही लाइट हाउस दिखाई देता है। वो उसे एकटक देखता रहता है, मानो उसकी यादें उसे बुला रही हों। तभी पॉल की प्रेमिका उसे अपने पास बुलाती है और दोनों अपनी थकान उतारते हैं। इसके बाद हम पंडित को देखते हैं और पता चलता है कि वो एक खुफिया एजेंट है। वो ग्रोवर को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है, इसलिए वो उसकी जानकारी एक पुलिस ऑफिसर को देता है। अगले दिन पॉल लाइट हाउस घूमने जाता है। वो वहाँ की कहानियों में खो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आ रही हों। उधर पंडित के कहने पर पुलिस अधिकारी ग्रोवर के माल को पकड़ने के लिए पानी के जहाज पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि ग्रोवर बहुत ही चालाक होता है। उसी दिन पॉल अपनी प्रेमिका के साथ मेले में घूम रहा होता है। तभी एक ज्योतिषी उसकी प्रेमिका का हाथ देखकर कहती है कि तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। ये सुनकर पॉल की प्रेमिका भड़क जाती है और ज्योतिषी से कहती है कि ये मेरे लिए ही शादी करने आया है। तभी पॉल की नजर सोनिया पर पड़ती है जो मेले में चूड़ियां खरीद रही होती है। पॉल उसे लगातार देखता रहता है। इसके बाद हम ग्रोवर को देखते हैं जो सोनिया से मिलने आता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोनिया मना करती है, लेकिन पत्नी होने के कारण मजबूरन उसे ग्रोवर के आगे झुकना पड़ता है। इधर पॉल अपनी प्रेमिका के साथ होता है, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आती। उसके ख्यालों में बार बार सोनिया आती रहती है। अगले दिन पॉल चर्च जाता है। तभी सोनिया पीछे से आती है, उसे एक पर्ची देती है और चली जाती है। पॉल पर्ची खोलकर देखता है जिसमें सोनिया ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। पॉल तुरंत अपने दोस्त पंडित की मदद लेता है और उसे सारी बात बता देता है। तभी हम ग्रोवर को देखते हैं जो मछलियों को काटकर उनके अंदर से ड्रग्स निकाल रहा होता है। यानी ड्रग्स मछलियों के अंदर छुपाकर लाए जा रहे होते हैं। ग्रोवर को पता चल जाता है कि उसके खिलाफ कोई खुफिया एजेंट काम कर रहा है। वो अपने साथियों से उस एजेंट का पता लगाने को कहता है। अगले दिन पॉल अपनी प्रेमिका के साथ घूमने जाने वाला होता है, लेकिन वो पेट दर्द का बहाना बना लेता है। वो अपनी प्रेमिका को पंडित के साथ घूमने भेज देता है। जैसे ही पॉल की प्रेमिका बाहर जाती है, पॉल चुपचाप कपड़े बदलता है और सोनिया से मिलने निकल पड़ता है। उधर ग्रोवर की मुलाकात पॉल की प्रेमिका से होती है। उसे देखकर ग्रोवर उस पर फिदा हो जाता है और उसके साथ डांस भी करता है। इधर पॉल सोनिया के पास पहुंच जाता है। सोनिया उसे अपनी सारी बातें बताती है कि उसे लगातार लाइट हाउस के सपने आते हैं और पॉल वही है जिसे वो पिछले जन्म में प्यार करती थी। पॉल को भी सब कुछ याद आने लगता है और वो भी सोनिया से बेइंतहा प्यार करने लगता है।
इसके बाद पॉल जल्दी जल्दी वापस घर लौट आता है ताकि उसकी प्रेमिका के आने से पहले ही घर पहुंच जाए और किसी को शक ना हो। लेकिन पॉल की प्रेमिका इतनी शराब पी चुकी होती है कि उसे होश ही नहीं रहता। अगले दिन सोनिया चर्च के फादर से मिलती है और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि वो उसी लड़के से प्यार करती है जिसे वो पिछले जन्म में प्यार करती थी। उसकी तस्वीर चर्च में अमर प्यार की निशानी के रूप में लगी हुई थी। फादर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पहले से ही किसी की बीवी है, लेकिन सोनिया नहीं मानती और फादर से मदद मांगती है। इधर पंडित को ग्रोवर के बारे में एक बार फिर अहम जानकारी मिलती है। वो पुलिस को बताने जा रहा होता है, लेकिन इस बार पंडित पकड़ा जाता है। कोई चुपके से उसकी तस्वीरें भी खींच लेता है। उधर पॉल अपनी प्रेमिका के उठने से पहले ही घर से निकल जाता है और सीधे सोनिया के पास पहुंचता है। सोनिया पॉल को पिछले जन्म की सारी बातें बताती है कि कैसे वे लाइट हाउस में मिलते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। सोनिया साफ कह देती है कि वो पॉल के बिना नहीं जी सकती। उधर जब पॉल की प्रेमिका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पॉल घर में मौजूद नहीं है। तभी हम ग्रोवर को देखते हैं जो अपने साथियों की मेहमान नवाजी कर रहा होता है। उसी दौरान उसका एक आदमी कुछ तस्वीरें लेकर आता है। तस्वीरें देखकर ग्रोवर के सामने पंडित का सच उजागर हो जाता है। ग्रोवर उसी रात पंडित को मारने का हुक्म दे देता है। उधर पॉल दोबारा पंडित से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो ग्रोवर की बीवी है। ये सुनकर पंडित डर जाता है और पॉल को समझाता है कि ग्रोवर की बीवी से प्यार करना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन पॉल फिर भी नहीं मानता और सोनिया को अपनाने की बात करता है। इसके बाद पॉल घर लौटता है। उसकी प्रेमिका उससे पूछती है कि वो इतनी रात कहाँ गया था। पॉल जवाब देता है कि वो अपने दोस्त के घर पर था। उसकी प्रेमिका उससे प्यार जताने को कहती है, लेकिन पॉल थकान का बहाना बनाकर सो जाता है। अगले दिन ग्रोवर चर्च के फादर से मिलने आता है और बातों ही बातों में पंडित के घर का पता पूछ लेता है। दूसरी तरफ मेले में पॉल की प्रेमिका को वही ज्योतिषी दोबारा मिलती है। वो कहती है कि जो उसने पहले कहा था वही सच होगा। ये सुनकर पॉल की प्रेमिका को लगने लगता है कि ज्योतिषी सही कह रही है। उधर पॉल फिर से सोनिया से मिलता है और उससे कहता है कि उसे शक है कि वो अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर सोनिया भड़क जाती है और कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन पॉल उसे गलत समझ बैठा है। पॉल को यकीन दिलाने के लिए सोनिया उसे चर्च की वही पेंटिंग दिखाती है जिस पर पॉल और सोनिया की तस्वीर बनी होती है। पेंटिंग देखकर पॉल को सोनिया के प्यार पर भरोसा हो जाता है। इन सब के बाद धीरे धीरे पॉल और उसकी प्रेमिका के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसी रात पंडित पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। पंडित एक हमलावर से लड़ते हुए उसे घर के बाहर तक ले आता है। तभी झाड़ियों में छिपे गनमैन बाहर निकलते हैं और पंडित को गोलियों से भून देते हैं। उसे मरा हुआ समझकर वे वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में फादर पंडित के पास भागते हुए आते हैं, लेकिन पंडित जिंदा होता है क्योंकि उसने अपने शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। दूसरे दिन पॉल घर आकर अपनी प्रेमिका को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो सोनिया से बहुत प्यार करता है और सोनिया इस जन्म में ग्रोवर की बीवी है, इसलिए अब वो अपनी प्रेमिका को नहीं पा सकता। ये सुनकर पॉल की प्रेमिका बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चुपचाप उसी दिन ग्रोवर के घर पहुंच जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि सोनिया पॉल के साथ रिश्ते में है। ये सुनते ही ग्रोवर भड़क उठता है। वो अपने आदमियों को सोनिया को पकड़कर लाने का हुक्म देता है। ग्रोवर के आदमी पॉल की प्रेमिका को आधे जंगल में छोड़ देते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं ताकि उसके साथ गलत कर सके। अपनी जान बचाने के लिए पॉल की प्रेमिका नदी में कूद जाती है, लेकिन वे उसे जाल में फंसा लेते हैं। इधर ग्रोवर को खबर मिलती है कि सोनिया पॉल से मिलने जा रही है। वो सोनिया के पीछे अपने आदमी लगा देता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद सोनिया कई गाड़ियों को तबाह कर देती है, लेकिन आगे उसे पैदल भागना पड़ता है। वो चुपचाप चर्च में जाकर छिप जाती है। ग्रोवर के आदमी चर्च पहुंचते हैं, लेकिन फादर उन्हें साफ मना कर देते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। जब ग्रोवर को पता चलता है कि उसके आदमी सोनिया को पकड़ने में नाकाम रहे हैं, तो वो खुद सोनिया को मारने निकल पड़ता है। उधर पॉल जब घर पहुंचता है तो उसे अपनी प्रेमिका मरी हुई मिलती है। वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस ग्रोवर से मिली हुई होती है। पुलिस पॉल को उसी की प्रेमिका की हत्या के आरोप में जेल में बंद कर देती है। तभी पंडित और फादर सोनिया से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि पॉल को जेल में डाल दिया गया है। पंडित इंस्पेक्टर के बड़े अधिकारी को बताता है कि लोकल इंस्पेक्टर ग्रोवर से मिला हुआ है। इससे इंस्पेक्टर की पोल खुल जाती है और पॉल को रिहा कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर की वजह से ही पुलिस को पॉल और सोनिया का ठिकाना पता चल जाता है। पुलिस एक चाल चलती है और वही ठिकाना ग्रोवर को भी बता देती है। ग्रोवर वहां पहुंच जाता है और पॉल व सोनिया को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ग्रोवर को पकड़ने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग शुरू हो जाती है। ग्रोवर के आदमी लाइट हाउस पर मिसाइल से हमला करने लगते हैं। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो, पॉल और सोनिया नदी में कूद जाते हैं। लाइट हाउस में आग लग जाती है और ग्रोवर वहीं चलकर मर जाता है। सबको लगता है कि इस बार भी पॉल और सोनिया नदी में डूबकर मर गए हैं, लेकिन उनका दोस्त पंडित ये मानने को तैयार नहीं होता। अगले ही दिन वो पुलिस का हेलीकॉप्टर लेकर नदी के ऊपर पहुंचता है। उसे पॉल और सोनिया नदी में तैरते हुए मिल जाते हैं। पंडित उन्हें सही सलामत बचा लेता है और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है।